एजुकेटर इस यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं, उसका जो छठा पाठ है भ्रांतो बालो। यह पाठ हम पढ़ने वाले हैं। तो इस पाठ में क्या दिया हुआ है, इस पाठ का परिचय हम सबसे पहले करवाएंगे और पाठ सार भी पढ़ लेंगे। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ पाठावली इति कथाग्रंथात् सम्पादनं कृत्वा संग्रहीतोऽस्ति। अस्या कथायाम् एकतादृशः बालः चित्रितोऽस्ति यस्य रुचिः स्वाध्यायापेक्षया क्रीडने अधिका भवति। स सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, परञ्च तस्य सखाय स्वस्वकर्मणि संलग्ना भवन्ति। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति। अतः एकाकी स नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति यतः स एव रिक्त स न इतस्ततः भ्रमति। कालान्तरे बोधो भवति यतः सर्वेपि स्वकार्ये कुर्वन्ति सन्ति, अतो मयापि तदेव कर्तव्यं येन मम कालः सार्थकः स्यात्। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में एक ऐसे बालक की कहानी कही गई है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में ज़्यादा ही लगता है। खेलने के लिए वह पशु पक्षियों तक का आह्वान करता है, लेकिन कोई भी उसके साथ खेलने को तैयार नहीं होता। इसका अनुभव हम इस प्रकार कर सकते हैं। उस बालक को रास्ते में एक भौरा मिला। बालक ने उसे खेलने के लिए बुलाया, परंतु उसने कहा कि मैं शहद एकत्र करने में व्यस्त हूँ। तब उसे एक चिड़िया दिखाई दी, वह अपना घोंसला बनाने में व्यस्त थी। अतः उसने भी बालक के साथ खेलने के लिए मना कर दिया। तब वह एक कुत्ते के पास जाकर उसे अपने साथ खेलने के लिए कहने लगा। कुत्ते ने कहा कि मैं अपने स्वामी के कार्य को पल भर के लिए भी नहीं छोड़ सकता। इससे बालक निराश होता है। उसे बोध होता है कि इस संसार में हर प्राणी अपने अपने कार्य में व्यस्त है। एक वही है जो निरुद्देश्य इधर उधर घूमता रहता है। इसके बाद वह निश्चय करता है कि वह अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा, बल्कि अध्ययन करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस कथा में, इस पाठ में हमें एक बच्चे का उदाहरण देके बताया गया है कि वो कैसे हर प्राणी पक्षियों को आह्वान करता है उसके साथ खेलने के लिए, लेकिन कोई भी प्राणी पक्षी उसके साथ नहीं आता है। तो चलो अब हम पाठ को शुरुआत करते हैं। भ्रांत कच्चन बाल पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगाम, किंतु तेन स केलिभिः कालं क्षेप्तु सदा तदा कोपी न वयस्सेषु उपलभ्यान असति। कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए चला गया, किंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। यतस्ते सर्वेपि पूर्वादीन पाठान् स्मृता विद्यालय गमनाय त्वरमाणां बुभुव। वे सभी पहले दिन के, वो सब बच्चे क्या कर रहे थे, पहले दिन का जो पाठ करने का जो होमवर्क दिया था वो स्मरण करके विद्यालय जाने की शीघ्रता से तैयारी कर रहे थे। तंद्रालुर्भावो लज्जा तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन्नेकी किम्युपदान प्रविवेश। तो आलसी बालक लज्जावश उनकी दृष्टि से बचता हुआ अकेला ही उद्यान में प्रविष्ट हो गया। उसने सोचा, स चिंतयामास विरामन्वेते वराका पुस्तकदासा अहम पुनरात्म विनोदश्यामि। तो उसने सोचा, ये बेचारे पुस्तक के दास वही रुके, मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम संवेते निकुष्टवासीन एव प्राणिनो मम वयस्य इति। तो वो बोल रहा है कि जो गुरुजी, मैंने होमवर्क नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, तो गुरु जो क्रुद्ध हो जाएंगे तो उसके मुख में बाद में देखूंगा। वृक्ष के खोखले में रहने वाले प्राणी और पक्षी मेरे मित्र बन जाएंगे। ऐसा सोचकर वो क्या कर रहा था, वो खेल रहा था। वो बगीचे में गया। अथ स पुष्पोद्यानं व्रजन्त मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडा हेतोराहवयत्। स द्विश्रीरस्य हवानमेव न मानयामास। ततो भूयो भूयो हठमाचरति बाले सो गायत वयम ही मधु संग्रहर्या इति। तो तब उसने क्या किया,
उपवन में घूमते हुए भौरे को देखकर खेलने के लिए बुलाया। उस भौरे ने भी उस बालक को 2-3 बार आवाज लगाने के बाद भी उसने ध्यान उसके तरफ नहीं दिया। तब बार बार हट करने वाले उस बालक के प्रति उस भौरे ने गुनगुनाया, तदा स बालकृतमेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इत्यन्यतो दत्तदृष्टिचटमेकं चञ्चवा तृणशलाकादिकमादधा न पश्यत उवाच च अयि चटकपोत मानुषस्य मम मित्रं भविष्यसि इहि क्रीडाव त्यज शुष्कमेतत् तृणव स्वादूनि भक्ष्यकवलानि ते दास्यामि इति स तु नीड कार्यो बटदृशाखां तद्यामि कार्येण इत्युक्ता स्वकर्म व्यग्रो बभूव। तो उसने बोला कि बार बार हट करने वाले उस बालक के प्रति उस भौरे ने गुनगुनाया, मैं तो पराग संचित करने में व्यस्त हूँ। तब उस बालक ने अपने मन में व्यर्थ में घमंडी इस कीड़े को छोड़ो ऐसा सोचकर दूसरी ओर देखते हुए एक चिड़े को चोंच से घास तिनके आदि उठाते हुए देखा। जब वह बच्चा उस चिड़े से बोला, अरे चिड़िया के बच्चे, तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे? आओ खेलते हैं। इस सूखे तिनके को छोड़ दो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाद्य वस्तुओं के ग्रास दूंगा। मुझे बरगद के पेड़ की शाखा पर घोंसला बनाना है, अतः मैं काम में से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह अपने काम में व्यस्त हो गया। तदा खिन्नो बालक एते पक्षिणो मानसेषु नोपगच्छति तदन्वेषम्य परं मानुषोचितं विनोदयितरमिति परिक्रम्य पलायमानं कमपि श्वानमवालोकयत्। प्रीतो बालस्तमिथ्यं संबोधयामास रे मानुषाणां मित्रं कि पर्यटसि अस्मिन् निदाघदिवसे आश्रय स्वेदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलम् अहमपि क्रीडासाहाय्यं त्वामेवानुरूपं पश्यमीति कुक्कुरप्रत्याह। यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानि योगकारणान्न मया भ्रष्टव्यमिषदपि इति। तब ये जो बालक था वो खिन्न हो गया और उसने क्या किया, वो जो पक्षी थे वो मनुष्य के पास नहीं आते, उसने ये सोच लिया, क्योंकि वो भौरे ने वो जो चिड़ा था उसने भी उसे मना कर दिया था। अंत में मनुष्य के योग्य किसी अन्य मनोरंजन करने वाले को ढूंढता हूँ। तो फिर उसने ऐसा प्राणी ढूंढा जो मनुष्य का मनोरंजन करता है। ऐसा सोचकर भागते हुए किसी कुत्ते को देखकर प्रसन्न हुआ। उस बालक ने कहा, तो वो कुत्ते को देखकर प्रसन्न हुआ और उस कुत्ते को उसने कहा, हे मनुष्य के मित्र, इतनी गर्मी में व्यर्थ क्यों घूम रहे हो? इस घनी और शीतल छाया वाले पेड़ का आश्रय लो। तो आप इस शीतल और घनी छाया के पेड़ का आश्रय लो। मैं भी खेल में तुम्हें ही उचित सहयोगी समझता हूँ, तो मैं भी तुम्हें उचित सहयोगी समझता हूँ। तो कुत्ते ने क्या उत्तर दिया? यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृह्यतस्य रक्षानि योग कारणांत मया भ्रष्टव्यमिषदपि इति। जो अपने पुत्र के समान मेरा पोषण करता है, उस स्वामी के घर की रक्षा के कार्य में लगे होने से मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। तो कुत्ते ने भी उसे ऐसा उत्तर दे दिया। अब आगे पढ़ेंगे। सर्वे रेवम निषिद्ध स बालो विघ्नित मनोरथ स कथमस्मिन् जगति प्रत्येक स्वं स्वकृते निमग्नो भवति न कोप्यहमिव वृथा कालक्षेपं सहते नम एतेभ्य ये मे तन्द्रालुतायां कुत्सा समापादिता अथ शोचितमहमपि करोमि इति विचारे त्वरितं पाठशाला मुपजगाम ततः प्रभृति स विद्याव्यसनी भूत्वा महती वैदुषी प्रथां संपदम चलेबे। सबके द्वारा इस प्रकार जब उस हर प्राणी पक्षी जो उसने उसके साथ खेलने के लिए मना कर दिया, तो उस बच्चे को समझ में आ गया कि संसार में ऐसा भी कौन सा प्राणी पंछी नहीं है कि वो अपना काम छोड़ के इधर उधर टहलता है। तो यह बालक सोचने लगा, इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने कर्तव्य में व्यस्त है,
कोई भी मेरी तरह समय नष्ट नहीं कर रहा है। मतलब उसे खुद को पता चल गया कि उस प्राणियों से भी यह गया बीता है। इन सबको प्रणाम जिन्होंने आलस्य के प्रति मेरी घृणा भावना उत्पन्न कर दी। अंत में भी अपना उचित कार्य करता हूँ, ऐसा सोचकर वह शीघ्र पाठशाला चला गया। तब से वह विद्याध्ययन के प्रति इच्छा युक्त होकर विद्वत्ता, कीर्ति तथा धन को प्राप्त किया। तो हर प्राणियों से उससे सीख मिली और उसने सीखा कि कोई प्राणी ऐसा इधर उधर नहीं टहलता, तो मैं भी क्यों ऐसा इधर टहलूँ पढ़ाई छोड़ के। तो उसने विद्याध्ययन किया और इच्छा युक्त होकर किया और विद्वत्ता, कीर्ति तथा धन को प्राप्त किया। इसी तरह जो मनुष्य अपने काम में व्यस्त रहता है, अपना काम जो अच्छे से करता है, उसे विद्वत्ता, कीर्ति और धन प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया ही होगा। तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो देखा इसलिए आपके बहुत बहुत आभार है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।